अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो रीडिंग बुक 16 का जो टेस्ट है वो 2 है और सेक्शन 3 है हमारे पास। क्वेश्चन 28 टू 40 है। जॉब्स इन एंशिएंट इजिप्ट। जी, कदीम इजिप्ट में, मिस्र में नौकरियाँ। ठीक है जी, तो चलते हैं हम यहाँ पे अपने जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के हैं। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस हैं हमारे पास 28 to 32 पहले। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। पहला है जी, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द स्क्राइब्स इन एंशिएंट इजिप्ट। एंशिएंट इजिप्ट में राइटर जो है वो स्क्राइब के बारे में क्या कहता है। स्क्राइब जो पुराने वक्तों में चीज़ों को लिखा करते थे वो है। हम देखते हैं जी कि राइटर जो है वो पुराने वक्तों में क्या कहता था जी। तो पहले है हमारे पास ये देखिएगा, ये है इन ऑर्डर टू बी इंगेज इन द हायर प्रोफेशन इन एंशिएंट इजिप्ट। पहले तो एंशिएंट इजिप्ट आ गया आपका। पर्सन हैड टू बी लिटरेट। हाँ जी, लिटरेट। अगर आपने कोई आला प्रोफेशन लेना है तो आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, लिटरेट। एंड सो फर्स्ट हैड टू बिकम अ स्क्राइब, और इसके लिए स्क्राइब, ये स्क्राइब बनना पड़ता है। नेक्स्ट है जी, द अप्रेंटिसशिप फॉर दिस जॉब। इसकी जो ट्रेनिंग है वो लास्टेड फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक रहती है। एंड वॉज टॉट एंड चैलेंजिंग, टफ एंड चैलेंजिंग। टफ भी है, चैलेंजिंग भी है, मुश्किल से भरपूर है। इट प्रिंसिपली इन्वॉल्व मेमोराइजिंग हेरोग्लिफिक सिंबल्स। हेरोग्लिफिक सिंबल्स जो हैं वो उस लैंग्वेज की कुछ सिंबल्स हैं, उसको भी याद करना है, उनकी जॉब में ये शामिल है। एंड प्रैक्टिसिंग हैंड रिटन लेटरिंग, और हाथ से लिखने वाले जो लिखे हुए लेटर हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। स्क्राइब्स नोटेड द एवरी, देखिए स्क्राइब्स नोटेड एवरी डे एक्टिविटी इन एंशिएंट इजिप्ट। ये देखिएगा, स्क्राइब्स नोटेड, वो लिखते हैं एवरी डे एक्टिविटी इन एंशिएंट इजिप्ट, जो हर दिन की सरगर्मी है उसको लिखते हैं। एंड रोट अबाउट एवरीथिंग, और हर चीज के बारे में लिखते हैं। फ्रॉम ग्रेन स्टॉक्स टू रिकॉर्ड। ठीक है जी, ग्रेन स्टॉक से लेके रैकेट तक, टैक्स रैकेट तक, वो हर चीज को लिखते हैं। ठीक है जी, चलिए तो हम देखते हैं कि और इसके बारे में क्या कहता है। वो कहता है देयर वर्किंग डेज वर लॉन्ग। देयर वर्किंग डेज तो लॉन्ग नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी। ठीक है, द टॉपिक्स दे रोट अबाउट द, ये देखिए, द टॉपिक्स दे रोट अबाउट, जिन टॉपिक्स पर वो लिखते थे, वर वेरी वेरीड, वो बहुत मुख्तलिफ थे। वो बहुत मुख्तलिफ थे। वो कैसे मुख्तलिफ थे जी, आप देख लें ज़रा। ये अभी हमने जैसे पढ़ा है, ये स्क्राइब्स नोटेड एवरीडे एक्टिविटी इन एंशिएंट इजिप्ट एंड रोट अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में लिखते थे। फ्रॉम ग्रेन स्टॉक टू टैक्स records, ये देख लें। Therefore, most of our information on this rich culture comes from the records. Most scribes were men from privilege. तो ये यहाँ से आप देखेंगे, scribes noted the every activity in ancient Egypt and wrote about everything from grain stocks to tax records. ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सेम जो ऑप्शन है बी वो आ रही है। तो मैन many of them were once ordinary working places, few of them realized the true value, ऐसा कुछ भी नहीं है। What is the writer doing in the second paragraph? सेकंड पैराग्राफ में राइटर जो है वो क्या कर रहा है, ये आपके पास सॉरी कीवर्ड्स हैं। तो आप देख रहे हैं जी, सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें राइटर क्या कह रहा है। एज इन मैनी सिविलाइजेशन, देख रहे हैं, द लोअर क्लासेस प्रोवाइडेड द मीन्स फॉर दोज अबव देम। जो लोअर क्लासेस हैं वो बड़ों के लिए काम करती हैं, टू प्रोवाइड देम टू लिव कंफर्टेबल लाइफ, ताकि वो कंफर्टेबल आरामदेह ज़िंदगी गुजारें। यू नीडेड टू वर्क इफ़ यू वांटेड टू ईट, आपके लिए ज़रूरी है काम करना अगर आपने खाना है तो। बट देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ जॉब्स की वहाँ पे शॉर्टेज नहीं थी। एट एनी टाइम इन इजिप्ट की हिस्ट्री में, द कॉमन प्लेस आइटम, आम चीज़ें जो थी ना, आइटम्स टेकन फॉर ग्रांटेड टुडे जी, सच एज आम चीज़ें जो आजकल मुयसर हैं, जैसे कि ब्रश और बॉल हैड टू बी मेड बाय हैंड, हाथ से बनाए जाते थे। लॉन्ड्री हैड टू बी वॉश्ड बाय हैंड्स, कपड़े हाथ से धोए जाते थे। क्लॉथ सॉन, कपड़े
सिए जाते थे। सैंडल्स मेड, पेपरस एंड पाम लीव्स, ये जो दरख्त हैं उन या पौधे हैं उनसे सैंडल्स बनाए जाते थे। इन ऑर्डर टू मेक दीज एंड ये काम करने के लिए हैव पेपर टू राइट ऑन, पेपर भी चाहिए था जिस पर लिखना होता था। पेपरस प्लांट हैड टू बी हार्वेस्टेड प्रोसेस्ड, तो इसके लिए पेपरस प्लांट्स जो हैं वो उनको बोया जाता था, उनको लगाया जाता था, ठीक है जी, प्रोसेस किया जाता था। डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल दीज जॉब्स नीडेड वर्कर, इन तमाम जॉब्स के लिए वर्कर की ज़रूरत थी। देयर वर रिवार्ड्स एंड समटाइम्स डिफ़िकल्टीज, रिवार्ड्स भी थे इसके और इनमें मुश्किलात भी थी। द रीड कटर फॉर एग्जाम्पल्स, आप यहाँ तक देख लें तो आप एक्सप्लेनिंग वाई जॉब्स वर प्लेंटिफुल इन इजिप्ट, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल वो कर रहा है कि वो एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों वहाँ पे इतनी जॉब्स थी, एक्सप्लेन कर रहा है। वाई जॉब्स वर प्लेंटिफुल, क्यों जॉब ज़्यादा थी सारी एंशिएंट इजिप्ट में। अब यहाँ पे भी देख लें यहाँ पे कि प्लेंटिफुल थी तो वो कैसे थी, ये देख लें यहाँ पे कि बट देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ जॉब्स एट एनी टाइम इन इजिप्ट कॉमन, ठीक है जी। फिर वो कहता है कि ये देख लें ब्रश टू बॉल, हैंड टू, ये सारी की सारी जो है ना वो थी उनके पास, सैंडल्स बनाने। फिर इन दीस में हैव पेपर टू राइट ऑन चाहिए था, वो भी खुद ही बनाते थे, पौधों को उगाते थे, ठीक है जी। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑल दीज जॉब्स जो थी नीडेड वर्कर, और इन तमाम जॉब्स के लिए वर्कर भी ज़रूरी थे, ठीक है। तो ये देख रहा है कि एक्सप्लेनिंग वाई जॉब्स वर प्लेंटिफुल इन एंशिएंट इजिप्ट का मतलब है पॉइंटिंग आउट हाउ ऑनेस्ट वर्कर्स वर, ऑनेस्ट की बात नहीं की। कंपेयरिंग मैनुअल एंड प्रोफेशनल वर्क इन एंशिएंट इजिप्ट, ये भी बात नहीं वो कर रहा। नोटिंग द रेंज ऑफ ड्यूटीज़, यहाँ पे कोई ड्यूटीज़ की भी जिक्र नहीं हो रहा। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द राइटर डूइंग इन द फिफ्थ पैराग्राफ, फिफ्थ पैराग्राफ में वो क्या कर रहा है जी। तो हम देखते हैं जी कि वो फिफ्थ पैराग्राफ में क्या कर रहा है। हमारे पास ये फिफ्थ पैराग्राफ है, पार्ट ऑफ मेकिंग अ लिविंग, ठीक है जी, पार्ट ऑफ मेकिंग अ लिविंग रिगार्डलेस ऑफ वन स्पेशल स्किल्स, स्पेशल स्किल्स के अलावा पार्ट ऑफ मेकिंग अ लिविंग, जीने के लिए जो काम करना है ना, वाज टेकिंग पार्ट इन किंग्स मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग प्रोजेक्ट, उसके अलावा जो बादशाह था उसके प्रोजेक्ट की जो बिल्डिंग्स थी, इमारतें थी, वहाँ पे भी काम करना था, हिस्सा लेना होता था। आल्दो इट इज़ कॉमनली बिलीव्ड दैट द ग्रेट मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स ऑफ इजिप्ट वर अचीव्ड थ्रू स्लेव लेबर्स, अगरचे ये यकीन किया जाता है, बिलीव यकीन किया जाता है दैट द ग्रेट मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स ऑफ इजिप्ट, के बहुत बड़ी यादगारें या वहाँ पे जो टेम्पल्स हैं इजिप्ट में, वर अचीव्ड थ्रू स्लेव लेबर्स, वो स्लेव लेबर से बनाई जाती थी, जो गुलाम थे उनसे बनाई जाती थी। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो एविडेंस, आप देख लें, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ दिस, लेकिन इस बिलीव ये कि स्लेव लेबर जो थे वो ये सारी बिल्डिंग्स बनाते थे, इसकी सपोर्ट में देयर इज़ एब्सोल्युटली नो एविडेंस, कोई भी ऐसा सबूत नहीं है इसकी हमायत में, इन सपोर्ट ऑफ दिस, ठीक है जी। तो आप देखें ज़रा यहाँ पे, व्हाट इज़ द राइटर डूइंग इन द फिफ्थ पैराग्राफ, एक्सप्लेनिंग अ प्रॉब्लम, डिस्क्राइबिंग अ चांस, डिस्क्राइबिंग अ चांस, रिजेक्टिंग द पॉपुलर व्यू, ये देख लें, रिजेक्टिंग द पॉपुलर व्यू, क्रिटिसाइजिंग द पास्ट एक्टिविटी, रिजेक्टिंग द पॉपुलर व्यू, कौन सा पॉपुलर व्यू जो है वो रिजेक्ट कर रहा है, वो आप देख लें यहाँ पे कि ये although a commonly, it is commonly believed that the great monuments and temples of Egypt were achieved थ्रू स्लेव लेबर्स, कि ये स्लेव लेबर्स के थ्रू ये सारी की सारी इमारतें बनाई गई हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो एविडेंस टू दिस स्पोर्ट, और इस स्पोर्ट में कोई एविडेंस भी नहीं है, कोई स्पोर्ट भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये रिजेक्ट कर रहा है इस युग कि स्लेव लेबर से ये काम लिया गया है, कह रहा है कि इसकी सपोर्ट में कोई सबूत नहीं है। तो आप देख रहे हैं जी कि यही आ रहा है। द राइटर रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ माथ, ठीक है जी, की तरफ इशारा करता है, जो मात की वैल्यू है, मात की कदर है, उसकी तरफ इशारा करता है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, जी वो क्या एक्सप्लेन करता है, मात है क्या, ठीक है जी। हम देखते हैं जी कि मात, आप ये देखें ज़रा ये, वाइल दीज आर्टिस्ट वर हाईली स्किल्ड, ठीक है जी, हर जो आर्टिस्ट था वो बड़ा स्किल्ड था। नो मैटर वट देयर जॉब फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर वाज,
उनको ये भी नहीं पता था कि रेस्ट ऑफ द ईयर्स में उनकी और नौकरी क्या होगी, ठीक है जी। वाज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू कम्युनल प्रोजेक्ट, वो कम्युनल प्रोजेक्ट जो कम्युनिटी से रिलेटेड मंसूबा जात थे उसमें हिस्सा लेते थे, कंट्रीब्यूट। दिस पार्टी दिस प्रैक्टिस वॉज इन कीपिंग विद द वैल्यू ऑफ मात, ये जो काम था, ये जो रस्म थी, वो मात की वैल्यूज के एन मुताबिक थी। मात था क्या? हार्मनी एंड बैलेंस, हम आहंगी, मोहब्बत, भाईचारा और तवाज़न के एन मुताबिक थे। मात इसको कहते हैं, हार्मनी एंड बैलेंस, विच वो सेंट्रल टू इजिप्शियन कल्चर, ये इजिप्शियन सकाफत जो थी, कल्चर था, उसकी नुमाया चीज़ थी। कौन सी नुमाया चीज़ थी? हार्मनी, बैलेंस, ठीक है जी, हम आहंगी, तवाज़न। वन वॉज एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर अदर्स एज, एक जो था वो दूसरे की केयर करते थे, एंड मच एज वन सेल्फ, बिल्कुल उतनी ही जितनी वो अपनी खुद करता था। एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉमन गुड वाज वन एक्सप्रेशन ऑफ दिस, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉमन गुड, और जो अच्छाई थी उसके उसमें हिस्सा डालते थे, ठीक है जी। There's no doubt there was people who did not love their job every day but the Egyptian, यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। हाउ द वर्क ऑफ द आर्टिस्ट रिफ्लेक्टेड बिलीव्स इन द एंशिएंट इजिप्ट, नहीं है। हाउ एंशिएंट इजिप्ट व्यूड देयर रोल इन सोसाइटी, अब देख रहे हैं हाउ एंशिएंट इजिप्ट व्यूड देयर रोल इन एंशिएंट इजिप्ट। अच्छा जी, वाई द ओपिनियंस ऑफ, ये अभी इसको डिस्कस करते हैं, वाई द ओपिनियंस ऑफ सर्टन पीपल्स वर वैल्यूड इन एंशिएंट पीपल, ठीक है जी। वाई एंशिएंट इजिप्शियन एक्सप्रेस देयर व्यूज सो रेडिली, ये भी ऐसा नहीं है, तो हमारे पास ये आप देख रहे हैं, ये है हाउ एंशिएंट इजिप्शियन व्यूड देयर रोल इन सोसाइटी। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये देखिएगा कम्युनल प्रोजेक्ट में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर दिस प्रैक्टिस वॉज इन कीपिंग विद द वैल्यू ऑफ मात, हार्मनी, और वो इस रस्म को निभाते थे, इस रस्म के मुताबिक चलते थे। कौन सी रस्म थी? हार्मनी, हम आहंगी, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से, बैलेंस, बराबरी की बुनियाद पर, ठीक है जी। ये उनके दरमियान एक एंशिएंट इजिप्ट में था, विच वॉज सेंट्रल टू इजिप्शियन कल्चर, और ये इजिप्शियन कल्चर का नुमाया खसूसी, ठीक है जी। वन वॉज एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर अदर्स, ठीक है जी, एक दूसरों की केयर करता था, एज मच एज वन सेल्फ, जितनी वो अपनी खुद करता था, हाँ जी। एंड कंट्रीब्यूटेड टू द कॉमन गुड वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ दिस, और ये इस चीज़ का इजहार है कि वो आम कॉमन गुड, तमाम लोगों की अच्छाई के लिए काम करता था। तो ये देख लें ज़रा, हाउ एंशिएंट इजिप्शियंस व्यू देयर रोल इन सोसाइटी, वो हम महंगी पर बिलीव करते थे, वो बराबरी पर यकीन करते थे, तो ये उनका रोल था। नेक्स्ट है हमारे पास जी, which word best describe the attitude of the Egyptian government toward the workers। देखते हैं जी कौन सा ऐसा वर्ड है जो एंशिएंट गवर्नमेंट करती है। बट द इजिप्शियन गवर्नमेंट, ये देखिएगा, बट द इजिप्शियन गवर्नमेंट वॉज अवेयर ऑफ हाउ हार्ड पीपल वर्कड, वो जानती थी कि कितनी ज़्यादा मेहनत जो है उसके लोग करते हैं। एंड सो स्टेज अ नंबर ऑफ फेस्टिवल थ्रू आउट द ईयर्स, और सारा साल में बहुत ज़्यादा वो फेस्टिवल त्यौहार भी मनाते थे, ठीक है जी। टू शो ग्रेटिट्यूड, ताकि शुक्रिया अदा कर सकें, ठीक है जी, शुक्रगुजारी कर सकें। एंड गिव, और दे सकें, देम, उन लोगों को, डेज ऑफ, छुट्टियां दे सकें, टू रिलैक्स, और वो रिलैक्स कर सकें, ठीक है जी। उनको फेस्टिवल भी देते थे, फिर वहाँ पे उनकी शुक्रगुजारी भी करते थे, उनका शुक्रिया अदा भी करते थे, और फिर उनको डेज ऑफ भी देते ताकि वो रिलैक्स कर सकें। तो कहता है कि विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द एटीट्यूड ऑफ द इजिप्शियन गवर्नमेंट टुवर्ड इट्स वर्कर्स, कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो बेहतरीन तरीके से, जो बेहतरीन तरीके से जो इजिप्शियन गवर्नमेंट है उसके रवैये को बयान करता है, जो रवैया उस गवर्नमेंट का अपने वर्कर्स के लिए है। स्ट्रिक्ट था, स्ट्रिक्ट नहीं है। पेशेंट है, नहीं पेशेंट नहीं है। नेग्लिजेंट, वो गाफिल है, नहीं। अप्रिशिएटिव, आप देख लें अप्रिशिएटिव है, उनका शुक्रिया भी अदा करती है, और साथ आप देख रहे हैं कि उनको रिलैक्स होने के लिए छुट्टियां भी देती है। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन आ रही है। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, आप देखें ज़रा, हमारे पास क्वेश्चन है 33 टू 36 है हमारे पास, ठीक है जी। अब ये करेक्ट लेटर्स हैं,
डिफरेंट जॉब्स हैं, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। करेक्ट लेटर ए टू ई इन बॉक्सेस, ठीक है जी। अब ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है जी। देख लें, ये लिस्ट ऑफ जॉब्स दी हुई हैं। हमने पहले ये देखना है कि ये इनको गो थ्रू करेंगे, फिर इनकी स्टेटमेंट को इनके साथ मैच करेंगे। पहले तो हम देखते हैं जी कि हमारे पास जो ए है स्क्राइब, ठीक है जी। ये कहाँ है स्क्राइब, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा। द अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप आप कहते हैं ट्रेनिंग जो होती है ना जी, अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप फॉर दिस जॉब लास्टेड मैनी ईयर्स। अप्रेंटिसशिप जो थी, ट्रेनिंग जो थी इस नौकरी की, वो लास्टेड मैनी ईयर्स, कई सालों तक रहती थी। एंड वॉज टफ, मुश्किल थी, एंड चैलेंजिंग, और ये चैलेंजिंग भी थी, ठीक है जी। ठीक है जी, ये थी जॉब स्क्राइब की, आप देख रहे हैं। एंड सो फर्स्ट हैड टू बिकम अ स्क्राइब। द अप्रेंटिसशिप फॉर दिस जॉब लास्टेड मैनी ईयर्स, कई सालों तक रहती थी, ठीक है जी। इसकी जो ट्रेनिंग थी कई सालों तक रहती थी। एंड वॉज टफ एंड चैलेंजिंग, और टफ और चैलेंजिंग भी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें जी कि टफ और चैलेंजिंग थी, ठीक है जी। ये स्क्राइब है, देखते हैं हम लोग। वॉज अनएबल टू वर्क एट सर्टन टाइम्स, ऐसा कुछ नहीं लिखा। डिवाइडेड वर्कर्स इनटू ग्रुप्स नहीं है। फेस्ड डे हैजर्ड्स, ऐसा भी नहीं है। अंडरवेंट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, आप देख रहे हैं कि सब स्क्राइब जो हैं, ये जो है वो आप देख लें यहाँ पे, ये देख लीजिएगा। अंडरवेंट वो करते हैं, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, काफ़ी ज़्यादा लंबी ट्रेनिंग करते हैं। हम यहाँ पे देख लें, ये वाला पहला ही है हमारे पास, ये देखिए। द अप्रेंटिसशिप फॉर दिस जॉब लास्टेड मैनी ईयर्स, कई सालों तक इसकी अप्रेंटिसशिप रहती है, ये देखें रहती है। एंड टफ भी होती है और चैलेंजिंग, मुश्किल से भरपूर भी होती है, देख रहे हैं आप। तो ये आप सॉरी स्क्राइब के लिए है, तो स्क्राइब ए है, तो यहाँ पे 36 में दिया हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रीड कटर। तो रीड कटर को गो थ्रू करते हैं जी कि रीड कटर क्या करता है। ये देखें ज़रा, ये रीड कटर है। द रीड कटर फॉर एग्जाम्पल, द रीड कटर फॉर एग्जाम्पल हु हार्वेस्टेड पेपर्स प्लांट। जी, रीड कटर कहते हैं कि जो आप पौधों को काटते हैं, घास को काटते हैं, वो जो है कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हु हार्वेस्टेड पेपरस प्लांट्स, वो लोग जो पेपरस प्लांट को काश्त करते थे, ठीक है जी, अलोंग द नाइल, दरियाए नील के साथ साथ, हैड टू बेयर इन माइंड, वो जहन में रखते थे, दैट रखता था, दैट ही वर्कड इन एन एरिया, कि वो उस इलाके में काम करता है, दैट वॉज ऑल्सो होम टू वाइल्ड लाइफ, जहाँ पे वो जंगली हयात का भी घर है, जहाँ पे जंगली जानवर भी हैं, जंगली जानवरों का भी घर है, यानी उसको खतरा है। एट टाइम्स बाज़ कोड प्रूव फैटल, ये उसके लिए मोहलक साबित हो सकता है, मुश्किल साबित हो सकता है। अब देखें, ये रीड कट रहा है, ये देखें। फेस्ड डेली हैजर्ड, हैजर्ड कहते हैं रिस्क को, वो रोजाना की बुनियादों पर वहाँ पे वो मुश्किल जो है, जो खतरा जो है, वो भी वहाँ पे उसको सामना उसका करना पड़ सकता है। तो आप देख लें ज़रा यहाँ पे जो हमारे पास डेली फेस्ड हैजर्ड्स है, डेली हैजर्ड्स यही है हमारे पास, फेस्ड डेली हैजर्ड्स। तो इस ये डी है, रीड कटर है, तो हम इसके सामने बी लगाएंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास तीसरा फार्मर है जी, तो फार्मर को हम देखते हैं कि फार्मर है कहाँ पे। ये हमारे पास यहाँ पे फार्मर्स है, ये देखिए। द ब्लॉक्स वर देन मूव्ड इनटू, द ब्लॉक्स वर देन मूव्ड इनटू पोजीशन बाय द अनस्किल्ड लेबर्स। ब्लॉक्स जो हैं वो उठाए जाते हैं और अपनी पोजीशन पे लाए जाते हैं, लेके कौन आता है, अनस्किल्ड लेबर्स। दीज पीपल वर मोस्टली फार्मर्स, ये लोग ज़्यादातर फार्मर्स होते हैं। हु कुड डू नथिंग, हु कुड डू नथिंग, जो कुछ नहीं करते, विद देयर लैंड, अपनी ज़मीनों पर, ड्यूरिंग द मंथ, उन महीनों के दौरान, व्हेन द नाइल रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक, जब नाइल का रिवर, दरियाए नील जो है, वो अपने जो किनारों से पानी को बाहर फेंक देता है, बाहर पानी उनकी ज़मीनों में आ जाता है, तो वो कुछ नहीं करते, ठीक है जी, तो वो रेस्ट करते हैं। तो ये फार्मर्स करते हैं। तो वो कहता है was unable to work at certain times, जब पानी दरिया नील से बाहर आ जाता है तो वो काम करने के काबिल नहीं रहते। तो ये हमारे पास
सी में दिया गया है, आप देख सकते हैं, वाज अनएबल टू वर्क एट सर्टेन टाइम्स। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये देख लें, ये The block were then moved into position by unskilled laborers. These peoples were mostly farmers who could do nothing, जो कुछ भी नहीं करते थे, during nothing with their land, अपनी जमीन पर, during the month when the Nile river overflowed its bank. जब ओवरफ्लो कर जाता था दरिया नील जो था वो, तो वो कुछ नहीं करते थे क्योंकि उनकी ज़मीनों में पानी होता था। नेक्स्ट है हमारे पास जी, हम देखते हैं ओवरसीयर है, ओवरसीयर को देख लेते हैं, ओवरसीयर क्या करता है। जी यहाँ पे देखेंगे हम, ये देखिए ओवरसीयर है, ये ओवरसीयर ऑर्गेनाइज्ड द मैन इनटू टीम्स, क्या करता है जी, वो ऑर्गेनाइज करता है, टीम्स बनाता है, ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट द स्टोन्स ऑन द स्लेड्स, ताकि जो स्टोन्स हैं उनको स्लेड्स पर, छकड़े जो हैं उन पर ले जाया जा सके। तो जो ओवरसीयर है, निगरानी करने वाला, सुपरवाइजर है, वो ऑर्गेनाइज्ड मैन इनटू टीम्स, वो मैन इनटू टीम्स यानी उनके टीम्स बना देता है। तो ये हमारे पास ओवरसीयर है, आप देख सकते हैं एफ में ओवरसीयर है। तो ये क्या करता है जी, डिवाइडेड वर्कर्स इनटू ग्रुप्स, आप देख सकते हैं वहाँ पे टीम्स बना देता है। तो ओवरसीयर जो है वो ग्रुप्स बना देता है, ठीक है जी, ग्रुप्स बना देता है ओवरसीयर्स, डिवाइडेड वर्कर्स इनटू ग्रुप। तो ये एफ में दिया गया है, तो हम इसके सामने एफ लिख देंगे, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे जो चारों क्वेश्चन हैं वो हो गए हैं। फिर देख लें जो ओवरसीयर है वो क्या करता है, डिवाइडेड वर्कर्स इनटू मैन, डिवाइडेड वर्कर्स हैं वो इनटू मैन करते हैं। फिर देख लें ओवरसीयर्स ऑर्गेनाइज द मैन इनटू टीम्स, वो टीम्स में उनको डिवाइड कर देता है, टू ट्रांसपोर्ट द स्टोन्स ऑन स्लेड्स, ठीक है जी। अब ये भी वही चीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास, हम देखते हैं जी कि द किंग्स बिल्डिंग प्रोजेक्ट है हमारे पास, वन वर्ड ओनली है, नो मोर देन 2 वर्ड्स है हमारे पास, 37 to 40 है हमारे पास, आप देख लें। द किंग्स बिल्डिंग प्रोजेक्ट है हमारे पास, पहला तो है laborers who worked on the king's building were local people who chose to participate in और who received payment। ये देख लें ज़रा, ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखिएगा, यहाँ तक तो हमने पढ़ा था द पिरामिड्स एंड अदर मैनुमेंट्स। ये जो देख लें आप कि इसमें किंग्स बिल्डिंग आ रही है, ये देखें, पार्ट ऑफ मेकिंग लिविंग, ये देखिए, वाज टेकिंग पार्ट इन किंग्स मोन्यूमेंटल बिल्डिंग प्रोजेक्ट है जी, ये देखें किंग्स बिल्डिंग, आपने डायरेक्ट यहाँ पे ही जाना है, मोन्यूमेंटल बिल्डिंग। although it is commonly believed that the great monuments and temples of Egypt were achieved through slave labors, ठीक है, देर इज एब्सोल्युटली नो एविडेंस टू सपोर्ट इट, ये हमने पढ़ा है। द पिरामिड एंड अदर मैनुमेंट्स, यहाँ पे ही जो पिरामिड्स हैं, आपने देखा है इजिप्ट में पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स एंड अदर मैनुमेंट्स, जो दूसरे जो इमारतें हैं, यादगारें हैं, वर बिल्ट बाय इजिप्शियन लेबर्स, वो इजिप्शियन लेबर्स ने बनाई हैं, हु इधर डोनेटेड देयर टाइम एज कम्युनिटी सर्विस, जिन्होंने अपना टाइम दिया है, कैसे, एज कम्युनिटी सर्विस के तौर पर, और वर पेड फॉर देयर लेबर, या फिर अपनी जो उन्होंने मेहनत की थी उसके बदले में उन्होंने पैसे लिए हैं। देखें जी, ये देखिएगा, वर पेड फॉर देयर जॉब्स, यहाँ पे देख लें, हु रिसीव्ड पेमेंट, ठीक है जी, एक तो हु रिसीव्ड पेमेंट है, और से पहले क्या लिखा है उसने, वो भी आप देख लें ज़रा, ये देखिएगा, पहले तो उन्होंने मेहनत के पैसे लिए, या फिर उन्हें क्या किया, इजिप्शियन लेबरर्स हु इधर डोनेटेड देयर टाइम, जिन्होंने फ्री में अपना टाइम दे दिया है, ठीक है जी, एज कम्युनिटी सर्विस के तौर पर, खिदमत के तौर पर, कम्युनिटी की खिदमत के तौर पर दिया है, और दूसरे हैं जिन्होंने अपनी लेबर के पैसे लिए हैं, ये कम्युनिटी सर्विस के तौर पर। तो यहाँ पे आपकी कम्युनिटी सर्विस आएगी, आपके स्पेलिंग जो हैं वो ठीक होने चाहिए, कम्युनिटी सर्विस, ठीक है जी, कम्युनिटी सर्विस है। नेक्स्ट है हमारे पास, आप देख रहे हैं द वर्क इन्वॉल्व्ड ब्रेकिंग अप स्टोन्स, वुडन वेजेस
द लार्ज पीसेज ऑफ स्टोन्स वर देन ट्रांसपोर्टेड टू अनदर साइट ऑन स्लेट्स। ठीक है जी, बहुत बड़े पीसेज जो हैं वो स्लेट्स पर किसी दूसरी साइट पर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ले जाए जाते हैं। विच मूव्ड ईजीली ओवर द, जो आसानी से चले जाते हैं, ओवर द किस चीज़ पर चले जाते हैं, ये अब हमने देखना होगा कि वो किस पर चले जाते हैं। ठीक है जी, अब देखिएगा ज़रा हमारे पास ये देखिएगा, वो कहता है स्टोन्स हैड फर्स्ट टू बी क्वेरीड, उनको खोदना पड़ता है। दिस रिक्वायर्ड वर्कर्स टू स्प्लिट द ब्लॉक्स फ्रॉम द रॉक क्लिफ्स। इट वाज डन बाय इंसर्टिंग वुडन वेजेस। ये देखें इंसर्टिंग वुडन वेजेस, इनमें इंसर्टिंग वुडन वेजेस, ये देखें वुडन वेजेस की बात हो रही, इसका मतलब है आंसर आपका इधर ही है कहीं पे। ठीक है जी, द लार्ज पीसेज ऑफ स्टोन वर देन ट्रांसपोर्टेड टू अनदर साइड्स। हम देखते हैं कि जी यहाँ पे लार्ज पीसेज की बात हो रही है कहीं पे। ये देखिएगा, the rocks which would swell and cause the stone to break from the face। देखिए the often huge blocks, ये देखिए huge blocks were then pushed on sledges। किस पर ले जाए जाते हैं जी, किस पर, स्लेट्स पर। ह्यूज ब्लॉक्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं स्लेट्स पर। ये देख लें यहाँ पे भी, द लार्ज पीसेस ऑफ स्टोन्स वर देन ट्रांसपोर्टेड टू अनदर साइड ऑन स्लेट्स। ठीक है जी, विच मूव्ड ईजीली ओवर। अब ये आसानी से किस पर मूव किए जाते थे वो भी देखते हैं, देख लें जी। वो कहता है स्लेड डिवाइसेस बेटर सूटेड देन स्लेड्स पर ले जाए जाते थे। डिवाइसेस बेटर सूटेड देन व्हील्ड व्हीकल्स, और व्हील्ड व्हीकल की निस्बत ये बेहतर होता था। ठीक है, और मूविंग वेटी ऑब्जेक्ट्स, और जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते थे उनको भी मूव करना, किस पर आसानी से मूव करना है जी, शिफ्टिंग सैंड पर, शिफ्टिंग सैंड पर। ठीक है जी, तो शिफ्टिंग सैंड पर इन ऑब्जेक्ट को ले जाना जो था वो बेटर सूटेड था। ये देख लें, फिर देख लें, देन पुश्ड ऑन टू स्लेट्स डिवाइसेस बेटर सूटेड देन व्हील्ड व्हीकल्स टू मूविंग वेटी ऑब्जेक्ट्स ओवर। वेटी ऑब्जेक्ट्स किसके ऊपर जी, आसानी से चले जाते हैं, टू मूव वेटी ऑब्जेक्ट्स जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, ओवर शिफ्टिंग सैंड पर। ठीक है जी, तो आप देख लें यहाँ पे कि वो कहता है कि विच मूव्ड इजीली ओवर, हैवी तो थे, किसके मूव ओवर इजीली। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ रहा है शिफ्टिंग सैंड पर। ठीक है, शिफ्टिंग सैंड, ये लें जी शिफ्टिंग सैंड। फिर देख लें, वो कहता है कि द लार्ज पीसेस ऑफ स्टोन वर देन ट्रांसपोर्टेड टू अनदर साइड विच मूव्ड इजीली ओवर द, किस पर इजीली उनको किया जा सकता था, किया जाता था, वो भी देख लें। द ऑफन ह्यूज ब्लॉक्स वर देन पुश्ड ऑन टू स्लेड्स डिवाइसेस बेटर सूटेड देन व्हील्ड व्हीकल्स। ये स्लेड्स जो थे इसलिए किया जाता कि व्हील्ड व्हीकल से ये बेहतर थे। टू मूविंग वेटी ऑब्जेक्ट्स, ताकि जो भारी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मूव किया जा सके आसानी से ओवर शिफ्टिंग सैंड पर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो कहता है हैंस द ब्लॉक वुड बी कट, जो ब्लॉक्स थे उनको काटा जाता था, उनकी शेप्स बनाई जाती थी यूजिंग टूल्स मेड ऑफ। यहाँ पे टूल्स किसी और चीज़ के भी बनाए जाते थे और वुड के भी बनाए जाते हैं। वुड के अलावा कौन सी है हम देखते हैं यहाँ पे, आप देख लें ज़रा। हेयर द ब्लॉक्स कुड बी कट, ब्लॉक्स को कट किया जाता था, उनकी शेप्स बनाई जाती थी और इनके लिए टूल्स यूज़ किए जाते थे। और टूल्स किसके बनाए जाते थे, एक तो वुड के थे, दूसरे कौन से थे। अब देखते हैं जी यहाँ पे देखिएगा, दे वर देन रोल टू डिफरेंट लोकेशंस वेयर दे कुड बी कट एंड शेप्ड, कट और शेप किया जाता था। एक तो वुड के बनाए जाते थे, दूसरे किसके। दिस जॉब वाज डन बाय स्किल्ड स्टोन मैसन्स। ये जॉब स्टोन मैसन करते थे, जो मिस्त्री होते हैं स्टोन मैसन्स, ठीक है, वो करते थे। वर्किंग, काम करते थे विद कॉपर चीसल, ऐसी चीसल जो कॉपर से बनाई गई थी, एंड वुडन मैलेट्स, और ऐसे हथौड़े जो वुडन से बनाए गए थे। वुडन से मैलेट बनाए गए थे और चीसल जो थी वो कॉपर से बनाई गई थी। एक तो वुड की बनाई गई थी और दूसरी कॉपर से बनाई गई थी। आप देख लें यहाँ पे कि मेड ऑफ कॉपर एंड चीसल,
ठीक है जी, एंड चीज़र। यहाँ पे उन चीज़ों के नाम नहीं हैं बल्कि इनके नाम हैं जिनसे वो बनाई गई हैं। यूजिंग टूल मेड ऑफ, जिनसे बनाई गए हैं वो टूल जो बनाए गए हैं कॉपर और वुड से बनाए गए हैं। वो कौन से टूल्स हैं जी? एक तो चीज़ल है और दूसरी है हमारे पास मैलेट है जी। तो हमारे पास 40 है, देख लें। इवेंचुअली द स्टोन वॉज मूव्ड इन टू प्लेस टू क्रिएट बिल्डिंग, उस जगह पर स्टोन को ले जाया जाता है, फिर बिल्डिंग बनाई जाती है। द जॉब ऑफ मूविंग स्टोन वॉज ऑफन डन बाय, ये द जॉब ऑफ मूविंग स्टोन, ये स्टोन्स को ले जाने के लिए नौकरी जो थी, काम जो था, वाज डन ऑफन डन बाय, वो करते थे। एक तो अदर अनस्किल्ड वर्कर्स करते थे, ठीक है जी, अनस्किल्ड वर्कर्स करते थे, और दूसरा कौन करता था? अब देख रहे हैं यहाँ पे कि दूसरा कौन करता था, ठीक है जी। हम देखते हैं, ये देखिएगा, दी ब्लॉक्स वर देन मूव्ड किए जाते थे इनटू पोजीशन बाय अनस्किल्ड वर्कर्स। ये देख लें, अनस्किल्ड वर्कर्स, सारे का सारा बिल्कुल ऐसे है। इवेंचुअली द स्टोन वाज मूव्ड इनटू प्लेस टू क्रिएट बिल्डिंग, दिस जॉब ऑफ द मूविंग स्टोन वाज ऑफन डन बाय, एक तो अनस्किल्ड वर्कर करते थे और दूसरे कौन करते थे? देखते हैं जी, दूसरे कौन करते थे हमारे पास। दिस द ब्लॉक्स वर मूव्ड इनटू पोजीशन बाय अनस्किल्ड लेबर्स, दीज पीपल वर मोस्टली, ये लोग अनस्किल्ड वर्कर्स जो थे इनमें ज्यादातर होते थे क्या जी? फार्मर होते थे, हु कुड डू नथिंग, ठीक है जी, इनमें वो फार्मर होते थे। ये अनस्किल्ड वर्कर्स जो थे, लेबर जो थी, ठीक है, ये ब्लॉक्स वर देन मूव टू इनटू पोजीशन बाय स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर्स। आप देख रहे हैं, द स्टोन वाज मूव्ड इनटू प्लेस टू क्रिएट बिल्डिंग, बिल्कुल सेम इट इज हियर। दिस जॉब ऑफ मूविंग द स्टोन वाज ऑफन डन बाय, कौन करता था? फार्मर्स, और कौन करते थे जी हमारे पास? फार्मर्स एंड अदर अनस्किल्ड वर्कर्स। एक तो ये भी देख लें यहाँ पे कि ब्लॉक्स वर देन मूव्ड इनटू पोजीशन बाय अनस्किल्ड लेबर्स, दीज पीपल वर मोस्टली फार्मर, इनमें से ज्यादातर लोग, ये जो अनस्किल्ड लेबर हैं इनमें से ज्यादातर लोग जो थे वो फार्मर थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था जॉब्स इन एंशिएंट इजिप्ट। आप देख सकते हैं ये बुक 16 है, जीटी रीडिंग है, टेस्ट हमारे पास 2 है और सेक्शन 3 है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।